तो आप मुझसे पूछ रहे थे एनटीपीसी की तैयारी कैसे कर सकते हो। पर मैं सिंपल सी बताऊं, जो बिगनिंग कर रहे हैं कि वीडियो उन्हीं के लिए है। जो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ बड़ा नहीं बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, पर मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए बताने वाला हूँ कुछ। तो आप ऐसे टॉपिक्स तैयार करो जो छोटे छोटे हैं, ऐसे बहुत बड़े पे मत जाओ, क्योंकि जीएस अपने आप में बहुत ज़्यादा है और उसमें तुम एकदम से डूबना चाहोगे तो बहुत नीचे तक चले जाओगे। इससे अच्छा है कि ऊपर ऊपर रहो और जो याद करो वो ऐसे याद करो जिससे मार्क्स बनने के तुम्हारे कंफर्म चांस हो। देखो, मैं तुम्हें ऐसे टॉपिक बताता हूँ कि क्या क्या याद कर सकते हो तुम। तुम्हें जैन धर्म याद करना पड़ेगा, और ऐसा याद करना कि जैन धर्म का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि वो छूटे ना। अगर मान लो तुम सोचो तुम्हारी कितनी इंसल्ट है कि तुमने एक टॉपिक याद किया और उस टॉपिक में से क्वेश्चन आया और वो तुम्हारा खराब हो गया, तो ये तुम्हारी ईगो पे लग जानी चाहिए। तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, उसके बाद मौर्य, गुप्ता, ये चार बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। वैदिक भी, और उधर हड़प्पा सभ्यता, पर हाँ चलो थोड़ी देर के लिए उन्हें मान सकते हो, थोड़ा साइड कर सकते हो। पर ये जो चार मैंने बताए, जैन, बौद्ध और मौर्य, गुप्ता, इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करना है कि इससे क्वेश्चन आ जाता है, मेरा गलत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मिडिवल को थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दो क्योंकि काफ़ी कुछ है उसमें पढ़ने के लिए। पर मराठा जरूर याद कर लेना, मिडिवल में ही आते हैं वो। मराठा बहुत अच्छे से याद करना है कि मराठा का क्वेश्चन गलत ना जाए। उसके बाद मराठा के बाद तुम याद कर सकते हो, हाँ, जो कंपनी आ रही है वो सीरीज पूरी याद करो, अच्छे से याद करो। मतलब पहली फैक्ट्री किसकी कहाँ थी, कौन किस में था, ये सब याद करो। पहला गवर्नर, पहला जनरल गवर्नर और इंडिया का वाइसराय, ये सब सब याद करो। ये सब याद करोगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो मैंने कैसे याद किया था, मैंने ऐसे मुझसे एकदम डीप में याद नहीं किया था, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में याद करा था। मेरी मतलब आदत है कि मैं लिख के याद करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक बार में याद नहीं कर पाता हूँ। तो पर मुझे जो याद होता है वो याद रहता है, मतलब क्योंकि लिख के याद करता हूँ। मेरी बचपन से मतलब बस लिख के याद करने की आदत रही है, तो वो याद रहता है मुझे काफ़ी देर तक, टाइम तक। पर बाद में प्रैक्टिस ना हो तो भूल ही जाता हूँ। तो मैंने पहले जलियांवाला बाग याद करा था। उसके बाद मुझे याद है, अब देखो मैं भूल गया, पर मुझे याद है मैंने क्या क्या याद किया। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक याद करे थे जिससे कि मुझे याद रहे। चोरा चोरी हो गया, जलियांवाला हो गया, उसके बाद जिसमें वो लाठी मार देते हैं, साइमन कमीशन, ये सब ऐसे करके याद किए थे मैंने, छोटे छोटे टॉपिक करके, जिससे कि याद रहे। और वो नमक सत्याग्रह जो उन्होंने 24 दिन की यात्रा की थी वो। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे खेड़ा हो गया, चंपारण हो गया, उसके बाद सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, और 3 जो गोज मिलटें हुई थी वो भी याद करो। ये ऐसे जो मेन है वो याद करो, और ऐसे याद करो कि अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ये सब हो गई जीएस की बात। हाँ, जीएस में एकदम से ऐसे डूबना मत शुरू कर देना कि चलो अब डुबकी लगा दे रहे हैं, क्लास देखना शुरू कर दो। नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। कम पढ़ो तब भी तुम उतना कर पाओगे जितना लोग कर पा रहे हैं। जैसे मैं कहता रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा तो मैं भी उतना ही कर पा रहा हूँ कि जितना मैं बता पा रहा हूँ उतना उतना ही तुम कर पाओगे, उतना पढ़ के ही। तो उतना कम ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बिगनर्स तुम बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा डीप में मत घुसो अभी। उसके बाद तुम्हें फंडामेंटल राइट्स सारे याद करने हैं, सारे सब क्लॉज को एक बार, चलो मान लो नहीं, पर 19 के सब क्लॉज तुम्हें सारे याद हों। 19A, 19A, B, C, इस तरह से 21 के याद होने चाहिए। उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके याद होने चाहिए, 40 के याद होने चाहिए। उसके बाद 48 के याद होने चाहिए, पर्यावरण वाला और ये पशुपालन वाला, ये सब ऐसे याद होने चाहिए। राष्ट्रपति पूरा याद होना चाहिए, राष्ट्रपति के जो 51 से लेके, हाँ 52 से लेके 61 तक जो आर्टिकल हैं उसके, महाभियोग तक, वो सारे याद होने चाहिए। ये हो गए पॉलिटी के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए बस तुम 2 टॉपिक पढ़ सकते हो, अगर मेरी मानो तो, नदी और पहाड़, ये 2 टॉपिक पढ़ लो। इससे क्या होगा कि तुम टोटल ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आएंगे, तुम 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने ही है। मैं ऐसा नहीं है कि पढ़ो मत, पढ़ो, आगे आगे पढ़ना, पहले जो प्रायोरिटी दो वो इन्हें दो। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखो, मैं तो वैसे अपने स्कूल में पढ़ाता ही हूँ इकोनॉमिक्स, 11-12 को पढ़ाता हूँ, तो मुझे थोड़ी वहाँ से अच्छी नॉलेज हो गई है। पर कोई नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो उसमें, वैसे तो उसमें 5 ईयर प्लान है, वो उससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वो याद करना। 2011 के जनगणना, उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर याद करना। बस ये तो अभी ये इतना याद करो, याद करने का मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो।
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इन रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा करो। अब प्रैक्टिस करने के लिए पहले होना चाहिए, मैं भी कराऊँगा, पर मैं यूपीएसआई का पेपर के बाद बहुत अच्छे से करा पाऊँगा, पर अभी यूपीएसआई का तो मैं अपना खुद के पे भी ध्यान दूँगा। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मत करना कि सीजीएल का लेके बैठ जाए या सीएचएसएल का। एसएससी के पेपर थोड़ा टफ आते हैं, पर एनटीपीसी के इतना कठिन नहीं आते, तो उतना ज़्यादा मत जाना। मैंने तो सीजीएल करा था, तो मुझे तो क्वेश्चन कुछ नहीं लग रहे थे, पर तुम उतना मत जाना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। अगर एनटीपीसी तुम्हारा टारगेट है तो एनटीपीसी तक रहना, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें इतना बता दिया बिगनिंग के लिए कि 1 महीने तक का मैंने तुम्हें काम बता दिया। तुम आराम से उसे करो। ये दुर्राटी बनना हुआ है, छोड़ो उसे आराम से। हाँ, इसे भी इग्नोर करना, ये सब तुम्हें पता ही है, सीलन वगैरह ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार देख रहे हो। ऑफ कोर्स मेरे घर में भी है, मैं बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं। बस इतना करो, 1 महीने तक आराम से करो। उसके बाद में तुम्हें फिर अगर इतना कर लोगे फिर मैं कुछ और बताऊँगा तुम्हें। देखो, कोई स्ट्रैटेजी, देखो सब अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बेस्ट बना दूँ। तुमने इंटरनेट पे बहुत बेस्ट देखी होगी, यूट्यूब पे एक से एक बेस्ट मिल जाएगी, पर तुम उसे 5-6 दिन, 7-8 दिन बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तुम्हारे मन की नहीं है। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मत बनाओ, कोई स्ट्रैटेजी मत बनाओ। बस मैंने जितना कहा है उतना-उतना पढ़ते रहो। इससे क्या होगा, तुम लोगों को ना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने बहुत कहा, बहुत धर्म और दैन पढ़ लिया, तुमने अच्छे से पढ़ लिया, तुम्हें बाकी 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से तुम्हें 45 क्वेश्चन में से 40 में से अगर जितना मैंने कहा है उसमें से तुम्हें 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे पढ़े हुए, तुम्हारे आए हुए। तुम्हें 12 क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि तुमने 30 क्वेश्चन पढ़े नहीं है तो आते नहीं, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा उनकी नहीं लगेगी। पर अगर सोचो तुमने पढ़ा और नहीं आया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए जितना कह रहा हूँ उतना पढ़ते हुए चलो, और मैं तुम्हें मोस्टली कवर करा दूंगा। सब मत करना कवर, कभी सबका हो भी नहीं पाएगा, और बहुत ज़्यादा कवर करके भी तुम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो ज़्यादा मत करना, बस लिमिटेड करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं तुम्हें 1 महीने बाद फिर कोई अच्छी आगे बताऊंगा कि कैसे करना है, पर अभी बस इतना करते रहो जितना मैंने कहा। बिगनर हो, इस उसी हिसाब से बताया मैंने।